दोस्तों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसके चैप्टर 4 को पढ़ रहे थे। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिसीज हो सकती है? तो सबसे पहले इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पढ़ेंगे। ये क्या होता है? जो इन्फेक्शन डायरिया जैसी प्रॉब्लम केस कर देते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन केस कर देते हैं, उन्हें हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। पोलियोमाइलाइट्स, जो पोलियोमाइलाइट्स है जिसे पोलियो भी कहा जाता है, कॉजेटिव एजेंट, इस डिसीज का पॉजिटिव एजेंट पोलियो वायरस है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसके सोर्सेस क्या हैं? वायरस अडल्ट पर्सन में कुछ वीक के लिए तथा इन्फेंट में 3 मंथ तक पाया जाता है। एज एंड सेक्स, 1 से 2 वर्ष की आयु के बीच होता है। यह मेल एंड फीमेल में इक्वल होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 डेज। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 14 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोलियो वायरस नाक और मुंह से बॉडी के अंदर जा सकता है और ये इन्फेक्शन पर्सन के ड्रॉपलेट के द्वारा भी हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, स्टिफनेस इन नेक। रोल ऑफ फार्मेसी, लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में एजुकेट करना, जगह जगह पर केस फाइंड करना, करंट केस पता करना, हैंड हाइजीन के बारे में लोगों को बताना, फूड एंड वाटर को कंटामिनेटेड ना होने दें, यह लोगों को बताना। वायरल हेपेटाइटिस, यदि हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है और लीवर की सेल डैमेज हो रही है तो उसको वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। पॉजिटिव एजेंट, इसके बहुत से पॉजिटिव एजेंट होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई वायरस। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसके फैलने के सोर्सेस क्या है? यह वायरस क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। सेकंड पॉइंट, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन या अनइन्फेक्टेड पर्सन दूषित जल का सेवन करता है तब ये जो पोलियोमाइलाइट्स है ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 वीक। इसका वायरस किसी भी मौसम में बॉडी में एंटर कर जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका वायरस क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, डार्क कलर स्टूल, अब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, पेशेंट को घबराहट होना, लाइट कलर स्टूल। रोल ऑफ फार्मेसी, जो वैक्सीन प्रेजेंट है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, हैंड हाइजीन करने को कहना, पेशेंट को आइसोलेट करने को बताना। कोलेरा, जिसको हम हिंदी में हैजा कहते हैं, कोलेरा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। यदि 3 आवर के अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। पॉजिटिव एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट विब्रियो कोलेरिया होता है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इस डिसीज में बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है। जब वाटर की कमी हो जाती है तो कोलेरा रोग हो जाता है। अगर बॉडी में जरूरत से ज्यादा वाटर की कमी है तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है समय पर ट्रीटमेंट ना मिलने पर। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 डेज। इन्फेक्टिव मटेरियल, स्टूल एंड वॉमिट, वॉमिट मतलब उल्टी करना, स्टूल मतलब दस्त होना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से यह फैलता है। देखिए, फूड खाने के जस्ट बाद वाटर जरूरत से ज्यादा पी लेते हैं तब भी ये फैलने के चांसेस होते हैं। खाना खाने के बाद आपको केवल 2 घूंट पानी पीना है, इससे ज्यादा नहीं। आप 15 मिनट बाद कितना भी वाटर पी सकते हैं बट खाना खाने के बाद आप केवल 2 घूंट पानी पिए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, वीकनेस। रोल ऑफ फार्मेसी, वाल वाटर पीना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए, वेजिटेबल को क्लीन करके खाएं, टंकी के वाटर को नहीं पीना चाहिए। एक्यूट डायरियल डिसीज, ये नेक्स्ट डिसीज है
इस कंडीशन में पेशेंट को लूज, लिक्विड और वाटरी स्टूल होते हैं, मतलब दस्त होने लगते हैं, जिसको डायरिया कहा जाता है। अगर दिन में 3 बार से ज्यादा वाटरी स्टूल होते हैं तो वह डायरिया की कंडीशन बन जाती है। कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया क्या क्या है और वायरस क्या क्या है। सल्मोनेला बैक्टीरिया और विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस बैक्टीरिया। वायरस क्या है? नोरोवायरस, रोटावायरस और साफो वायरस। एपिडेमियोलॉजी डायरिया ज्यादातर 6 से 11 मंथ के बच्चों को होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसमें कुछ वायरस ईयर के माध्यम से भी फैलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वाटरी स्टूल मतलब दस्त होना, वॉमिटिंग उल्टी होना, फीवर, नेक्स्ट माइल्ड एब्डोमिनल पेन हल्का पेन होना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, सेफ ड्रिंक वाटर का यूज करना चाहिए, सैनिटेशन का यूज करना चाहिए, लगातार हैंड वॉश करना चाहिए, फूड हाइजीन रखना चाहिए, नोरोवायरस, रोटावायरस का वैक्सीनेशन देना। टाइफाइड जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड फीवर सल्फोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। यह ओनली ह्यूमन में पाया जाता है। ये जो टाइफाइड होता है वो ओनली ह्यूमन को ही होता है और ये आंत को इफेक्टेड करता है टाइफाइड। पॉजिटिव एजेंट का पॉजिटिव एजेंट सल्मोनेला टाइफी होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 20 दिन। एज 5 से 19 ईयर। जिसकी एज 5 से 19 ईयर होती है उन बच्चों को ज्यादा टाइफाइड देखने को मिलता है। सेक्स, मेल ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं फीमेल की तुलना में। जुलाई टू सितंबर में यह ज्यादा फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फीवर, हेडेक, सर दर्द होना, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज प्रॉब्लम। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, सेफ वाटर का यूज करना है, सैनिटेशन का यूज करना है, लगातार हैंड वॉश करना है, फूड हाइजीन रखना है। ये रोल होते हैं फार्मासिस्ट के। अमोवियल जिसको हम हिंदी में अमीबिया कहते हैं। अमोवियल इज ए डिसीज जो एंट अमीबा हिस्टोलिका पैरासाइट्स के कारण होती है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। एपिडेमियोलॉजी, एज 18 से 50 ईयर के लोगों को ज्यादा होता है। सेक्स, मेल में ज्यादा देखने को मिलता है फीमेल की तुलना में। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 वीक तक होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब पेट में ऐंठन, फटीग थकान होना, एक्सेसिव गैस मतलब गैस बनना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, सेफ वाटर का यूज करना चाहिए, सैनिटेशन का यूज करना चाहिए, लगातार हैंड वॉश करना चाहिए, फूड हाइजीन रखना चाहिए। हॉकवार्म इन्फेक्शन, ये क्या होता है? हॉकवार्म इन्फेक्शन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जिसकी पहचान रक्त की कमी के कारण एनीमिया से की जाती है। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट निकेटर अमेरिकैनस एंड एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूओडिनल होता है। एपिडेमियोलॉजी, एज किसी भी एज में हो सकता है। सेक्स, यह मेल और फीमेल बोथ इक्वल, मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फीवर, कफिंग, हेपेटाइट लॉस, भूख कम लगना, डायरिया। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, बिना वस्त्र के जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, उसे गार्डनिंग करते समय जूते तथा दस्ताने का यूज करना चाहिए। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होता है? जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करती है, दूषित भोजन को करने से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है, फूड पॉइजन कहलाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट नोरोवायरस, रोटावायरस, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। एपिडेमियोलॉजी, सेक्स, मेल और फीमेल बोथ इक्वल, एज 35 ईयर। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दूषित भोजन को खाने से यह फैलता है। जो फास्ट फूड होता है उसको खाने से भी फूड पॉइजन होता है।
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द। रोल ऑफ फार्मेसी, खाना बनाते समय बच्चों को पास में नहीं आने देना चाहिए। सब्जी को काटने से पहले चाकू को अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। खाना बनाने वाला सारा मटेरियल क्लीन होना चाहिए। आप और भी पॉइंट को लिख सकते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ये जो चैप्टर 4 है वो बड़ा चैप्टर है और उसमें बहुत सारी डिसीज हैं। हम आपको सिलेबस में सारी डिसीज कराएंगे, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से पढ़िएगा। लेकिन एग्जाम के टाइम हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज देंगे, उनको ध्यान से पढ़िएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।